आपने कभी किसी साइलेंट बम के बारे में सुना है? ऐसा बम जो किसी बैटलफील्ड पे नहीं बल्कि बॉर्डर के उस पार पास किया गया हो। शब्द को सुनिएगा, पास किया गया हो, लेकिन धमाका यहां हमारे घर पर हो रहा है। 4 जुलाई 2025 जब अमेरिका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने एक 940 पेज का बिल साइन किया जिसका नाम रखा द वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट। नाम भले ही ब्यूटीफुल हो, लेकिन इंडिया के लिए कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं है। जब आप इसके अंदर की लाइंस पढ़ते हो तो लगता है जैसे किसी ने वेलवेट के कवर में डायनामिट चिपका डाला हो। ठीक है, यानी बाहर से अच्छा अंदर से कुछ और, भिगा के जूता मारना जिसको कहते हैं। क्योंकि ये बिल डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा अमेरिका में काम करने वाले इंडियन वर्कर को, इंडियन मिडिल क्लास और उनके परिवार को, एक्सपोर्टर और छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के क्लीन एनर्जी और ईवी फ्यूचर को। तो घूम फिर के स्टॉक मार्केट तो आ गए ना, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो आज की वीडियो में हम समझेंगे ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल इंडिया के लिए कैसे बन गया है एक साइलेंट इकोनॉमिक बम। वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि ट्रंप ने ऐसा क्या अनाउंसमेंट किया है जिससे हमारी सारी स्टॉक मार्केट हिल सकती है अगर वो उसी तरीके से इंप्लीमेंट हुआ तो चूंकि आप इन्वेस्टर हैं, आप लास्ट तक देखिएगा तो समझ पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर सेशन हुआ था 59 रुपीज का, आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, और इसमें जो 33,500% रिटर्न कमाने वाले वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर की स्ट्रेटजी जो मैंने सिखाई है उसका फायदा लिया होगा। अगर आपने ये सेशन ज्वाइन नहीं किया है और आप ये 59 का सेशन लेना चाहते हैं तो हमारे मुकुल अग्रवाल हमारे मोबाइल ऐप पर रामबान हेज फंड स्विंग स्ट्रेटजी के नाम से आपको दिखेगी, जिसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं, 10 जुलाई से बेसिक से एडवांस की मास्टर क्लास शुरू हो रही है। स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करते हैं उसकी पूरी स्ट्रेटजी। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल मत डरिएगा, बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, रिवीजन के साथ। आपको स्क्रीनर मिलेगा, पूरे दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। आप आराम से स्टॉक सेलेक्ट करें रात में स्क्रीनर की हेल्प से, दिन में प्राइस एक्शन के आधार पर बिंदास ट्रेड करें और आगे बढ़ें लाइफ में सेकंड अर्निंग की तरफ। 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात करके सीट बुक कर लीजिए और मौका जाने मत दीजिए, क्योंकि अनलिमिटेड बेनिफिट है जिसे सीख कर कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी क्लास एक, यूज केस अनेक। तो सबसे पहला झटका लगता है यूएसए में काम करने वाले इंडियन वर्कर्स को। 2024 में इंडिया को सिर्फ यूएसए से $33 बिलियन के रेमिटेंस मिले थे। ये हमारे टोटल रेमिटेंस का 28% था। लेकिन कल तक जो एनआरआई हर महीने 50,000 रुपीज अपने पेरेंट को भेजते थे, उन पैसों पर 1% का ब्यूटीफुल रेमिटेंस टैक्स लग चुका है। वो पैसा चाहे चेक से भेजा गया हो, कैश से या मनी ऑर्डर से, यानी हर मोड पे क्या होगा, टैक्स कटेगा। तो तकलीफ होगी ना। मतलब अगर आपने परिवार को हर महीने 50,000 रुपये भेजते हो तो अब उससे एक साल में 6,000 का एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन फेस करना पड़ेगा, और वो अमेरिका की सरकार को जाएगा, राइट? अब ये बर्डन पड़ेगा उन परिवारों पर जो हर महीने इस पैसों से राशन या दवा खरीदते हैं। अब सोचिए, अगर ये इनफ्लो स्लो हो गया, $5 to 6 बिलियन कम इनफ्लो आया, तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा, जिससे इंपोर्ट करना महंगा पड़ेगा क्योंकि रुपया कमजोर होगा। इतना अंदर घुसा जाता है समझने के लिए। मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इफेक्ट होता है। आपको बता दें, पहले ये रेमिटेंस टैक्स 5% प्रपोज किया गया था, लेकिन फिलहाल इसको 1% रखा गया है। बातों ही बातों में ट्रंप ने इसको रिवाइज करने का भी हिंट दे दिया, यानी भैया हम भविष्य में 1% से बढ़ा के 2% भी कर सकते हैं, 3% भी कर सकते हैं, तैयार रहो। यानी 1% में पहले देखेंगे नाटक क्या चल रहा है, तब आगे आएंगे। इसी बीच यूएसए और इंडिया की ट्रेड डील भी चल रही है, जिसमें इंडिया ने यूएसए से रेमिटेंस टैक्स का वेबर मांगा था, लेकिन यूएसए ने इंडिया की बात नहीं मानी, और इसलिए दोबारा बिग इंपैक्ट पड़ा है इंडिया यूएस ट्रेड डील पे। इंडिया और यूएस के बीच जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड डील की बात चल रही थी, वो अब लगभग डेड एंड पे पहुंच चुकी है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपना मार्केट खोले डेयरी, वाइन, एप्पल, ईवी, पेट्रोकेमिकल के लिए, लेकिन इंडिया अपने फार्मर्स और एमएसएमई को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता है। तो दूसरी तरफ इंडिया चाहता है कि यूएस टेक्सटाइल, श्रिम्स, लेदर, मेटल और जेम और ज्वेलरी पर टैरिफ कम करे, लेकिन वहां भी यूएसए कोई टैरिफ में कमी नहीं कर रहा है। इसलिए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने एकदम क्लियर कहा,
इंडिया की हमेशा नेशन फर्स्ट पॉलिसी रही है, इसलिए वो यूएसए के किसी भी प्रेशर में आकर कोई डील नहीं करेंगे। ऐसे में ट्रंप का 90 डेज का जो टैरिफ ब्रेक पीरियड है वो कब खत्म हो रहा है? 9 जुलाई को। मार्केट क्यों अटका हुआ है? इसीलिए। ठीक है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रंप इंडिया के साथ अब तक फेल्ड ट्रेड डील को 9 जुलाई के बाद कैसे ट्रीट करता है। इस बिल का सबसे बिग हाईलाइट है क्लीन एनर्जी और ईवी। इंडिया ने 2030 तक 30% व्हीकल इलेक्ट्रिक बनाने का टारगेट सेट किया है, जिसके लिए इंडिया तेजी से बैटरी इंफ्रा बिल्ड कर रहा है और सोलर R&D और ईवी स्टार्टअप भी तेजी से ग्रो हो रहे हैं। लेकिन ट्रंप के नए बिल में क्लीन एनर्जी और ईवी के लिए दिया जाने वाला टैक्स क्रेडिट और सब्सिडी हटा दिया गया। अब इंडिया पे इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा इसको समझिए। इंडिया के ईवी इकोसिस्टम की तेजी का राज है यूएसए से मिलने वाली इन्वेस्टमेंट। अब जब यूएसए की फर्म को ग्रीन एनर्जी स्पेंडिंग पर कोई टैक्स क्रेडिट और सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो जो ईवी इकोसिस्टम हम यूएस इन्वेस्टर और कॉलेब्स के साथ बिल्ड कर रहे थे उसमें स्लो डाउन आएगा, एफडीआई कम आएगी, ज्वाइंट R&D प्रोजेक्ट डिले होंगे और ईवी इंफ्रा फंडिंग अब चाइना के डायरेक्शन में शिफ्ट होने के रिस्क बढ़ जाएंगे। अगर स्ट्रेटेजिक टर्म में बोले तो इंडिया का चाइना पर और डिपेंडेंट होना किसी इकोनॉमिक टाइम बम से कम नहीं है। आप मानते हो ना इस बात को? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे समझ में आए कि हम आपको समझा पा रहे हैं। दूसरी तरफ एलन मस्क ने भी ये बिल पास होने के बाद खुलकर बोला है। उन्होंने इस बिल को इनसेन और डिस्ट्रक्टिव बोला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब यूएसए में ईवी व्हीकल महंगी हो जाएगी, जिससे उनकी टेस्ला कार की डिमांड कम होगी। बिल पास होने के बाद उन्होंने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी तक लॉन्च कर दी है, जी हाँ, जिसका नाम है न्यू अमेरिका पार्टी, जो यूएसए के बढ़ते डेट को कम करने के लिए लॉन्च की गई है। लेकिन सबको पता है सबसे पहले वो क्लीन एनर्जी पर जो टैक्स क्रेडिट बंद हुई है उसको फिर से लागू करेंगे अगर पावर में आते हैं तो, और कहानी आगे बढ़ती है तो। एलन मस्क और कुछ और एक्सपर्ट का कहना है कि इस बिल के पास होने के बाद $4 ट्रिलियन यूएस डेट और बढ़ जाएगा, जो ऑलरेडी $37 ट्रिलियन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेट की टेंशन अमेरिका की है तो इंडिया क्यों टेंशन ले रहा है? तो अब एक और एंगल को समझिए। मूडीज ने यूएस बॉन्ड को AAA से डाउनग्रेड करके AA1 कर दिया, जिसका मतलब है यूएस डॉलर की वैल्यू अब कुछ टाइम तक बार बार फ्लक्चुएट करेगी। और जब डॉलर हिलता है तो इंडियन रुपीस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सब पे असर पड़ता है। ये तो आपको पता होगा ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब बात करते हैं इस बिल से इम्पैक्ट होने वाले जॉब की। तो ये बिल जो इंडियन आईटी प्रोफेशनल हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, हेल्थ केयर स्टाफ हैं, सबके लिए रेड अलर्ट है। अब बताओ ये समझना आपके लिए जरूरी था कि नहीं था? इस बिल के बाद नए वीज़ा कॉस्टली हो गए हैं और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। मतलब अब स्किल्ड इंडियन वर्कर के लिए यूएस जाना मुश्किल, महंगा और रिस्की। कब क्या कर दे ट्रंप कोई भरोसा नहीं, और इंसान अमेरिका जाता है फ्यूचर के लिए। और जब स्किल्ड लोग यूएस कम जा पाएंगे तो रेमिटेंस भी कम होगा, जिससे फॉरेक्स इनफ्लो पे प्रेशर आएगा। एक और वार्निंग सिग्नल बताता हूँ ब्रिक्स कंट्री की तरफ से। दूसरी तरफ इलीगल इंडियन वर्कर को भी इंडिया वापस भेजा जाएगा। मतलब किसी भी एंगल से क्या हुआ, इंडिया के लिए ये ब्यूटीफुल नहीं हुआ, राइट? ऊपर से जब ब्रिक्स नेशन ने मिलकर इस बिल की निंदा की तो ट्रंप ने ओपन वार्निंग दे दी। ट्रंप ने कहा कि जो भी कंट्री एंटी अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक सपोर्ट करेगा वो उस पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। मतलब देख रहे हो, ये जहां डंडा लेके कोई इसके खिलाफ बोले, डंडा लेके ये दौड़ जाता है। इंडिया भी इनडायरेक्टली इस वार्निंग के रडार में आ सकता है, क्योंकि हमारी यूएसए के साथ कोई भी ट्रेड डील अभी तो फाइनल हुई नहीं है। 9 जुलाई के बाद ट्रंप का 90 डेज का जो टैरिफ फ्रीज पीरियड है वो खत्म हो रहा है। इसका मतलब इंडिया के लिए नए ट्रेड एक्शन किसी भी दिन अनाउंस हो सकते हैं, और मार्केट उसी लिए उस इंतजार में बैठा, सन्नाटे में बैठा है, ठंडा हो गया था। हमको नहीं भैया, पहले ही ट्रंप बाबू बोल जाए। तो नाम चाहे वन बिग ब्यूटीफुल बिल हो, लेकिन ये इंडिया के लिए एक साइलेंट इकोनॉमिक बम बन गया। एक तरफ अमेरिकन कॉर्पोरेट्स को टैक्स कट मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन फैमिलीज के रेमिटेंस पर क्या हो रहा है, टैक्स लग रहा है। सही है ना? एक तरफ
एलन मस्क फ्रस्ट्रेटेड और सोच रहा है कौन सी घड़ी में मैंने इसको सपोर्ट कर दिया, क्योंकि मस्क ने तो सपोर्ट किया और उसके जीतने में मस्क का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी तरफ इंडिया का ईवी फ्यूचर अनसर्टेन हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है मिडिल क्लास, फार्मर, स्मॉल बिजनेसमैन, वर्किंग फैमिली। तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये बिल सच में ब्यूटीफुल है? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो मुझे लगता है इस पूरी समरी को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि ये 100% स्टॉक मार्केट से इम्पैक्ट है, और यही रीज़न है कि इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाएगा। तभी उस डर के मारे मार्केट 7 दिन से मरा हुआ है। पिछले हफ्ते भी मरा हुआ था, आज भी मरा हुआ है। तो मार्केट को भी पता है कि ये अब 9 तारीख को क्या होना है, किस तरीके से होना है, कोई पता नहीं। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, एकदम सन्नाटे में अस्थिर से बैठी, पहले ट्रंप को अपना गोली खेल लेने दीजिए, उसके बाद विचार कीजिएगा, वरना कहीं भी फंस जाइएगा तो बचना मुश्किल है। बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा।